श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उसमें 3 वर्गीकरण किए हैं संतों ने 6-6 अध्याय के। तो प्रथम 6 अध्याय जो हैं उसमें कर्म योग की चर्चा ज़्यादा है। भक्ति और ज्ञान की चर्चा भी है, लेकिन कर्म योग की चर्चा उसमें सबसे ज़्यादा है। और लास्ट के जो अध्याय हैं 13 से 18 उसमें ज्ञान योग की चर्चा ज़्यादा है, और ये बीच के जो अध्याय हैं 7 से 12 इसमें भक्ति योग की चर्चा है ना। भक्ति को गीता का हृदय कहा, हृदय। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है और इस सृष्टि का जो उद्देश्य है, मनुष्य योनि का जो परम उद्देश्य है वो यही है, भक्ति, प्रेम। भक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है आपके हिसाब से? भक्ति किसे कह सकते हैं हम लोग? बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम स्मरण करना, क्योंकि आप नाम उसी का लेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं। और कीर्तन भजन, ये भी भक्ति का रूप है। और अपने भाव से भगवान को याद करना या जो कोई काम करना। और पीछे वाले कुछ बताएं। हैं? भगवान से विवाह करना? हाँ, नहीं, भगवान से विवाह करना भी भक्ति है भाई। इन्होंने, मैंने गलत सुना लेकिन मैंने सही सुना। भगवान से विवाह तो तब करे आदमी जब बहुत ऊंची किस्म की भक्ति हो। और मजे की बात यह है, भगवान से विवाह स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। हाँ, और वैसे देखा जाए तो हम सब जो है ना भगवान की प्रेयसियां हैं। ठीक है, हम कौन है? सब भगवान की प्रेम का है सब। हाँ, मूल में तो हम यही हैं, हमारा स्वरूप। कोई पुरुष कुछ नहीं है, सब प्रेम का है भगवान की। और प्रेम का काम क्या है? प्रेमी को प्रेम देना। तो देना, तो फिर उसको क्या मिलेगा? यही तो मजा है भक्ति का। जो प्रेम देगा, हाँ, प्रेम का रस वही चखेगा। उल्टा सिस्टम है। जब देने का भाव क्रिएट हो जाता है ना मन में, तो प्रेम में और काम में फर्क यही है।
प्रेम और काम ऐसे हैं, यू टर्न है ये, इधर से देखोगे तो प्रेम और इधर से देखोगे तो काम है। और काम बहुत खराब है और प्रेम बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है। प्रेम में सामने वाले की इच्छा का, उसके सुख का, उसका ध्यान रखा जाता है। सामने वाले को चाहे जैसे सुख पहुंचाना, खुद को कष्ट हो चाहे, लेकिन उस कष्ट में भी अपार आनंद है। क्यों? सामने वाले को सुख मिल रहा है, जैसे उसको सुख मिलता है अनंत गुना सुख इधर मिलता है। और काम में क्या है? काम में ये सामने वाला चूल्हे में जा, हमको सुख मिलना चाहिए। ये पूरी दुनिया, ये पूरा परिवार, ये सारी संपत्ति हमारे काम आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली सुख तो जो काम में सेंटर खुद होता है और प्रेम में सेंटर दूसरा होता है। तत्सुख सुखित्वम। और यही है जीवन जीने की कला। देने का सुख लेने के सुख से बहुत ऊंचा है। आप सोचो, भगवान भक्तों की नौकरी क्यों करते हैं? भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान, भक्तों के काम करके राजी होते हैं भगवान, उनका हर काम करके राजी हैं भगवान। सब काम कर सकते हैं, छोटे छोटे बड़े से बड़ा। आज एक छोटा सा शिशु है जिसकी प्रोडक्टिविटी तो कुछ नहीं है भाई। यदि मैथमेटिकल एंगल से देखें तो जो शिशु है छोटा सा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? लैट्रिन बाथरूम कर रहा है, कुछ कमा रहा है क्या? परेशान कर रहा है। थोड़ा बड़ा होगा तब भी कभी सांप की तरफ दौड़ेगा, कभी कोई स्विच में उंगली डालेगा, मतलब कुछ ना कुछ अफंडी करेगा 24 घंटे, लेकिन पूरा घर उसके पीछे घूम रहा है। क्यों? यही है। तो ये भक्ति जो है ना, ये भगवान का हृदय है। इसलिए भगवान कर्मयोग की शिक्षा देंगे, ज्ञान योग की शिक्षा देंगे, लेकिन अंततः हमें ले जाएंगे भक्ति की तरफ। क्योंकि भगवान के पास ना कर्म की कमी है, ना ज्ञान की कमी है। हाँ, एक चीज की कमी है। किसकी? प्रेम की कमी है। प्रेम के तो भूखे हैं भगवान। आप कहेंगे क्या उनके पास है नहीं? कितना ही हो चाहे, यही मजा है। जैसे लोभी व्यक्ति के कितना ही धन बढ़ जाए, हैं 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए तब भी हो सकता है उसके चेहरे पे हंसी नहीं आए, उसको भी दबा के बैठ जाएगा। वो क्या है यार, 5 ही की तो लगी है। ऐसे ही भगवान प्रेम के भूखे हैं। अब आप कहो कि साहब हम ऐसे भूखे हैं, तो इतने सारे संत महात्मा हो गए, कारक पुरुष हो गए, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे, तो यदि प्रेम दे तो रहे खूब सारा, इतना सारा प्रेम दे तो रहे भगवान को। जो हम प्रेम देंगे ना भगवान को, हम सब एक एक व्यक्ति, उसकी पूर्ति कोई दूसरा कर नहीं सकता है। यही तो चक्कर है। वरना तो सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी और इतने बड़े भक्त भी, प्रभुपाद जी, इन्होंने क्या भगवान को प्रेम नहीं दिया जिंदगी भर? भगवान से प्रेम किया, पूरी जिंदगी भगवान की, तो इतना तो प्रेम दिया। लेकिन नहीं, भगवान को हम सबसे प्रेम चाहिए। इसमें मैथमेटिक्स नहीं चलती, प्रेम में गणित फेल हो जाती है। एक्चुअली ये गणित से अलग चीज है। मैं उदाहरण देता हूं कि एक मां के 10 बच्चे हैं और एक मां के 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब दिवाली पे 2 वाले के तो 2 आ गए और उसके 8 आए, 2 नहीं आए। तो अब ये 2, इसको तो 2 मिल गए, तो प्रसन्न है पूरी तरह से, दोनों बच्चे आ गए। और इसके 8 आए, इसकी क्या पोजीशन है? अच्छा, अब ये दोनों मिले, मान लो कि भाई जी आप इतना रहे कि हमारे तो एक तो वो दिल्ली वाला नहीं आया और एक गुड़गांव फरीदाबाद में था, दोनों हमारे तो इतने बढ़िया बच्चे, वो आए ही नहीं। कि तुम्हारे 8 तो आ गए, 2 चौकू 8, मेरे से तो चौगने आ गए आपके। आपके क्या कमी है? हमारे तो 2 ही, आपके कितने? तो अब बताओ, चौगने तब भी क्या, चौगने में तृप्ति है क्या उसके? ऐसे ही ये भगवान ने जितने भी ये सृष्टि में हम पैदा किए हैं, एक एक व्यक्ति से भगवान प्रेम चाहते हैं, हम सबसे, एक एक से। और ये बहुत मजे की बात है कि जो प्रेम राम अवतार जी, चौधरी जी कर सकते हैं भगवान से, वो चिरानिया जी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। इनको अलग तरीके से रचा है, हम सबको अलग तरीके से रचा है भगवान ने। और जैसे हम प्रेम करेंगे वो अलग तरीका ही भगवान को पसंद है, वो यूनिक है। हमारी कॉपी है ही नहीं, किसी की भी कॉपी नहीं है, डुप्लीकेट है ही नहीं हम।
हम सब यूनिक हैं, अपने तरीके से भगवान को प्रेम करेंगे हम। बस यही है असली रहस्य, हम बने ही इसलिए हैं। ये ज्ञान कर्म तो इसकी तरफ चलाने के लिए है। तो भगवान अब हमको इसी प्रेम गंगा में, इसी भक्ति गंगा में डुबोने ले जा रहे हैं, है ना। कैसी बढ़िया बात है। ये श्लोक आपने देखे होंगे 6वें अध्याय में महावीर जी ने लिए। क्या कहा भगवान ने? बड़ी अच्छी बात कही 6.46 में। भगवान ने 3 नाम लिए कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी। इस श्लोक से हमको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए लाइफ का कंसेप्ट। इतना स्पष्ट श्लोक है यदि समझें तो। कर्मी का मतलब क्या होता है? जितने भी बड़े से बड़े कर्म हैं दुनिया में, शुभ कर्म, सत्कर्म, बड़े से बड़े कह रहा हूं मैं, जिनके बारे में हम तो शायद कभी कल्पना भी ना कर सकें। कर सकते हैं क्या बताओ? अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना है आपने? सुना है? किया है क्या अहमदाबाद वालों ने कभी? हमारे यहां तो जयपुर में तो किसी ने नहीं किया। अहमदाबाद में पैसे ज्यादा है इसलिए पूछ रहा हूं भाई, बुरा मत मानो, आप समर्थ लोग हैं। लेकिन अश्वमेध यज्ञ तो शायद किसी ने नहीं किया होगा ना। किसी ने लाखों लोगों का ऐसे करके घोड़ा वोड़ा छोड़ा हो, ऐसा कुछ किया है क्या भाई? तो ये कर्मी है अश्वमेध यज्ञ वाला भी। यदि 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर दिए तो एक कर्मी है। कर्मी कौन है? कर्मी लाखों करोड़ों लोगों को सालों तक जीवन भर भोजन कराना, उनका सारा इंतजाम करना। कभी किया हमने? कर सकते हैं? हम भोजन करा सकते हैं लोगों को कितने दिन तक? 1 टाइम, 2 टाइम। ये कर्मी। भगवान कह रहे हैं कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी, कितनी बड़ी तपस्या हम कर सकते हैं बताओ। शास्त्रों में ऋषि मुनि अलग, असुर अलग, राक्षस भी हमसे ज्यादा तपस्या करते हैं। आप पढ़ के देख लो। नहीं करते? हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की वो हमसे कमजोर करी क्या? रावण ने करी। देखो आप बता रहे हैं। मतलब तपस्या कैसी चीज है, हम छोटा सा तप नहीं कर सकते अपने जीवन में। अपने आप को एक्सरे कर लें। अभी कुछ दिन पहले ठंड पड़ी आपके अहमदाबाद में तो खैर कम है, हमारे जयपुर आओ कभी। तो ठंड में 3 बजे उठ के और ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, बोलो क्या है? तपस्या है? कितने लोग कर पाते हैं? अरे क्या रखा है ठंड में भाई साहब, 9 बजे नहा लो चाहे 10 बजे नहा लो, अभी तो रजाई में सो रहे हैं आराम से, बढ़िया। हाँ, भगवान से प्रेम होना चाहिए तो रजाई में एकदम से मोहब्बत चल रही है हमारी, क्या फालतू बेकार में। हाँ, गीता सेमिनार बता दिया, प्रेम ही सब कुछ है। एकदम एकदम बढ़िया प्रेम चल रहा है भगवान से, एकदम रजाई में से भी होके दिख रहे भगवान सीधे। है तपस्या हमारे जीवन में? 1 टाइम का भोजन छोड़ना पड़े तो? अच्छा मान लो सेमिनार में आए और एक साहब आप जो है एक बारी चीजें लेना और चपाती तो लेना ही मत। तो देखो आप, हम चेक करें अपने आप को कि हमारे जीवन में तपस्या कितनी है। एक छोटे से नियम का भी निर्वहन हम नहीं कर सकते, सच ये। और ये तो जब है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब हम थोड़े से समर्थ है हमारा शरीर। ये शरीर जब बिल्कुल उधर जाएगा ना, तब तो सारा बिल्कुल भी। तो तपस्वियों से भी कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। बड़ी से बड़ी तपस्या करे कोई तो उससे भी योगी श्रेष्ठ है भगवान कह रहे हैं। और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। बोलो, हमने आज तक 4 वेद पढ़े हैं किसी ने? मैं पढ़ने की कह रहा हूं, समझने की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वेदों को समझना बहुत कठिन है। सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है, रट्टाफिकेशन जैसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पढ़ लिया हमने चारों साहब, जितने भी श्लोक हमने एक बार सारे देख लिए। ऐसे भी देखे हैं किसी ने? देख लो, देख रहे हो आप। ये तो वो साधक हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे काफी इंक्लाइंड है, काफी अपग्रेडेड है, तभी तो गीता सुन रहे हैं। जब हमारी हालत है तो बाहर की हालत होगी, सोचो आप, सोचो। तो हम ऐसे ज्ञानी भी हो जाएं कि वेद पुराण उपनिषद हमने पढ़ लिए हो, तब भी भगवान कह रहे हैं ऐसे ज्ञानियों से भी योगी। यार कमाल है। कर्मी से श्रेष्ठ, ज्ञानी से श्रेष्ठ, तपस्वी से श्रेष्ठ, ये भी पूरे 3 हम नहीं कर पा रहे, तो हम योगी नहीं बन जाए क्या? तो भगवान वही तो कह रहे हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुना। अर्जुन तू क्या हो जा? योगी हो जा। योगी में खास बात क्या है जो भगवान ने इन तीनों से श्रेष्ठ बता दिया? ये सारे काम जितने भी बड़े से बड़े कर रहे हैं, ये सकाम भाव से कर रहे हैं, इनको कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन योगी झाड़ू ही लगाने का काम करेगा, लेकिन करेगा कैसे? निष्काम भाव से करेगा।
बदले में कुछ चाहिए नहीं। भगवान देंगे, दें, बहुत अच्छा है, लेकिन चाहिए नहीं, डिमांड नहीं है। अब कर्म से सिद्धि मिल असद्धि मिल, कर्म में वो लगा रहेगा। लेकिन भगवान योगी बना के भी राजी नहीं है हमको। अब भगवान कुछ और कह रहे हैं, यहां से भक्ति प्रकट होती है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, उन योगियों में भी, योगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन योगियों में भी जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। और कैसे भजन करता है? मदगतेन अंतरात्मना, ये कसौटी है भक्ति की। तीसरी लाइन में ऊपर से दूसरा चरण दिख रहा है आपको, 6.47वां श्लोक है ये। कई लोग कह रहे हैं कि श्लोक नंबर बताओ, हमें दिखता नहीं है पीछे से। 6वें अध्याय का लास्ट श्लोक है ये। मदगतेन अंतर आत्मना, यानी उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा मेरे में ही लगी हुई है। ऐसा कोई योगी हो तो भगवान कह रहे हैं वो सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का मतलब है भक्ति सर्वश्रेष्ठ कही भगवान ने। और भक्ति क्या है? तो स्वामी जी के शब्दों में यदि भक्ति कहें तो जैसे प्यासे को हम कभी एकादशी व्रत करें निर्जला, वो समझेगा इस चीज को। यदि 24 घंटे आप निर्जला व्रत करें ईमानदारी से, तो पानी की जैसी याद आएगी और पानी पीने पर 24 घंटे बाद जैसा मिठास आएगा, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ऐसा पानी में स्वाद जिंदगी में नहीं आया होगा कभी आपके। और यदि आप शास्त्र वाला कर लें, शास्त्र विधि वाला एकादशी जो कि 3 दिन की होती है, उसमें 10वीं के दोपहर बाद से सिस्टम चालू होता है और 12वीं के दोपहर तक चलता है। यदि ऐसी एकादशी कर ले कोई महावीर, तो उसका तो फिर पानी का स्वाद और पानी की याद अपने आप बनी रहेगी। भूखे को जैसे अन्न की याद आए, प्यासे को जैसे पानी की याद आए, या छोटे शिशु को जैसे अपनी माँ की याद आए, माँ चली जाए 5-6 घंटे उसको छोड़ के कहीं। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारा जो मन है, ये सहज ही कहाँ लगे? भगवान में लगे, लगाना नहीं पड़े। जैसे कि कई लोग जो है जो सिंसियरली सेमिनार अटेंड कर रहे हैं सुबह से, जिन्होंने व्हाट्सएप को साइलेंट मोड में कर रखा है, तो अब सेमिनार खत्म होते ही हमको क्या देखना है? हम जैसे छोड़ देंगे आपको 5:15 बजे, तो हमारी मन और बुद्धि सबसे पहले कहां जाने वाली है? बस तो वो भक्ति है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कलाकारी से सेमिनार के बीच में जो है 2-4 मिनट ठोक रहे हैं व्हाट्सएप लगाता, क्योंकि उनके प्राण चले जाएंगे व्हाट्सएप के बिना। हाँ, ऐसा हो गया है कई बार। तो वो तो बेचारे अपने प्राणों को रखने के लिए बीच बीच में व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने तो देख लिया। कोई ईमानदारी से यदि सेमिनार अटेंड कर रहा है और 6-8 घंटे हो गए व्हाट्सएप पे दर्शन नहीं किए उन्होंने, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सेमिनार से मुक्त होते ही हम क्या करने वाले हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे करने वाले हैं? या व्हाट्सएप देखने वाले हैं? हेलो। अब मैं आपको एक कसौटी देता हूं। कोई व्यक्ति यदि ऐसा मानते हैं कि साहब हम तो भक्त हैं और हमारा तो मन लगता है और हम तो 5 साल से गीता पढ़ रहे हैं और हम तो भगवान की चर्चा करते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, 365 दिन गीता पढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको एक कसौटी दे रहा हूं, अन्यथा मत लेना। 4 घंटे आपने माला करी भगवान की, दिमाग थोड़ा टेंस हो गया, विषयों में मन गया नहीं गया, खींचा उसको, इतनी बड़ी जो तनाव हुआ, थोड़ा सा हुआ, इसको हमने आधा घंटे टीवी चला के या व्हाट्सएप देख के हम फ्रेश हो गए। दिमाग को हमने क्या कर लिया? फ्रेश कर लिया। अब भक्ति क्या है मैं आपको बता रहा हूं। भक्ति यह है कि दिन भर इतना तनाव रहा, चाहे कहीं भी शादी ब्याह में, कोई काम में कोई सिद्धि मिली, कोई सिद्धि मिली, कोई मान मिला, कोई अपमान मिला, और रात को सुबह से नाम भी नहीं लिया, कुछ नहीं किया, रात को आप माला करने बैठे, भगवान का नाम लें, भगवान का भजन करें, भगवान की चर्चा करें, और ऐसा करते करते आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाए, ऊर्जा आ जाए, उसमें सारा तनाव दूर हो जाए।
भगवान के बात करते करते रस आ जाए, जीवन में आनंद आ जाए, तृप्ति हो जाए, तो आप मान लें अब भक्ति शुरू हो गई है। और कोई कहे कि साहब गीता क्लास में एडमिशन करा लो, अरे करा तो लिया यार, साल भर प्राणी पीते रहोगे क्या आप? एक साल पढ़ तो ली गीता यार, वही तो श्लोक है और वही तो सब काम, हम तो पढ़ चुके गीता यार, हम तो गीता पढ़ चुके, अब किस लिए पढ़ना है गीता? तो अभी भक्ति शुरू नहीं हुई। भक्ति में क्या होता है, भगवान ने यहां बहुत प्यारा श्लोक बोला। ये भक्ति का जो महल खड़ा किया भगवान ने, छोटी सी बात पे कर दिया, इससे पकड़ हो जाती है भक्ति की। और गीता जड़ पे चोट करती है, कपट भक्ति की बात नहीं करती गीता। हम प्राय हो सकता है कि कपट भक्ति को ही भक्ति मान रहे हो ना, गीता में ये ताकत है कि हमको बिल्कुल ठीक ट्रैक पे ले जाएगी गीता। तो क्या श्लोक है देखिए, आप सब बोलिए, हम जल्दी से लेते हैं इस चैप्टर को। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत प्यारा श्लोक है। भक्ति के दो पिलर हैं, दो बात हैं तो भक्ति पूरी हो जाती है। पहली बात, मयि आसक्त मनः पार्था, तेरा मन मुझ में आसक्त हो जाए। आसक्त का मतलब, वेणुवादन हुआ, भगवान ने बंसी बजाई रात को 12 बजे, गोपियां पतिव्रता हैं, घर का काम करती हैं, बच्चों का लालन पोषण करती हैं, हमारी तरह नहीं है कोई बाई लग रही है, रात और दिन काम में लगी हुई हैं। लेकिन वेणुवादन होके उनको ये नहीं पता कि हम कैसे तो उठे, कपड़े कौन से पहन रखें, श्रृंगार है या नहीं है, बस खिंच गया मन भगवान की तरफ उनका। उनको यही नहीं पता कब वो पहुंच गई वहां पे, कैसे पहुंची कुछ नहीं पता, आविष्ट। इसको लौकिक उदाहरण से समझें, क्योंकि हम तो उस स्थिति में है नहीं कि ऐसी प्रेम में स्थिति हो जाती कि हमें तो नहीं पता, तो कैसे समझें। तो स्वामी जी कहते हैं हमको कोई व्यसन हो सकता है, व्यसन, सिगरेट पीने का, तंबाकू खाने का, हाँ, चाह। तो जैसे चाह वाले को चाह नहीं मिले, दिन में वो 4 बार चाह चाहिए इसको, और इसको चाह नहीं मिले, तो इन भाई साहब की हालत देखो। आप गीता में से अमृत निकाल के इनकी खोपड़ी पे बरसा कर दो, तब भी ये कहते हैं भाई साहब चाह चाहिए यार, ये अमृत नहीं चाहिए हमको। तो कि भाई साहब ये श्री कृष्ण का अमृत है कि नहीं, हो भली चाह लाओ, चाह। या कोई जैसे चैन स्मोकर है और यहाँ पे वो अपने रिश्तेदार देखें, उसने इतने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, तो उसने सोचा यार यहाँ ठीक नहीं है मामला, इस्कॉन वालों ने कैमरे भी लगा रखे हैं यार। तो अब सेमिनार से छूटते ही क्या करना है, यानी आसक्त का मतलब है कि चाहे वहां है या नहीं है, और भी काम कर रहे, सेमिनार में बैठे, लेकिन उस व्यसन के बारे में ही पूरा मन खिंच रहा है, जो जान ही रहे, जान ही पा रहे हैं, लेकिन खिंच रहा है मन। ये आसक्ति, इस आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। आसक्ति बहुत खराब चीज कही भगवान ने, कब, जब शरीर और संसार में है। लेकिन वही आसक्ति यदि भगवान के प्रति है तो बल्ले बल्ले हो गया। लोभ बहुत खराब चीज है, लेकिन नाम जप का लोभ पैदा हो जाए, करे यार 16 माला हो गई और आनंद आ रहा है, 4 और कर लेते हैं यार, बड़ा आनंद आ रहा है भगवान का नाम लेने में। 5 श्लोक हो गए, अरे यार 5 श्लोक है ना, आज तो गीता के कुछ विशेष भाव प्रकट हो रहे हैं, 5 और पढ़ लेते हैं यार। लोभ बहुत अच्छी चीज है, कब, जब भगवान के प्रति हो जाए तो। पहली चीज ये भक्ति की पहली बात। दूसरी बात भक्ति की, योगम युंजन मदाश्रया। योग युंजन यानी योग करना, साधन करना, प्रयास करना, नाम जप करना, गीता प्रचार करना, भजन करना, जो भी काम करना है। तो भगवान कह रहे हैं तू साधन तो कर, लेकिन आश्रय मेरा रख। यदि मैंने अपनी बुद्धि का, बल का, अपनी ताकत का, अपनी युक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने कॉन्टेक्ट्स का, इनका आश्रय रखा मैंने, जो कि हम रखते हैं प्राय, कि हमारे जैसा तो कोई नहीं है, इतने ऊंचे ऊंचे काम हमने कर दिए, इतने लोगों का हमने कल्याण कर दिया, ऐसी ऐसी गलत फहमियां हो जाया करती हैं हमको, तो अभी भक्ति कुछ हुई नहीं है। क्योंकि भक्त सारा क्रेडिट किसको देगा,
आश्रय उसका है, उसको पता है मेरे अंदर जो युक्ति है, सामर्थ्य है, मौका है, किसकी वजह से? भगवान की वजह से। वाह क्या बात है। इन दो चीजों से भक्ति पूरी हो जाती है। तो भक्ति जब हो जाती है तो भगवान कहते हैं भक्ति से तू मेरे टोटल स्वरूप को जान सकता है, पूरे स्वरूप को, कि मैं वास्तव में कैसा हूं, मैं सगुण हूं कि निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं कि साकार हूं। प्राय अध्यात्म के क्षेत्र में चलने वाले लोग भी समग्र दृष्टिकोण नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान का एकांगी रूप समझते हैं। गीता यहां पे बहुत बड़ी बात कह रही है कि भगवान कह रहे मैं तुझे अपना समग्र रूप बताऊंगा, इन टोटलिटी। और जो समग्र को जानता है उसकी कभी भी किसी से मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो संप्रदाय हैं, मैं जिस जगह बैठा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं मैं, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि टोटलिटी नहीं है, समग्र नहीं है, उद्देश्य पता नहीं है। हम अपने आप को श्रेष्ठ मान के दूसरे को नीचा समझते ही हैं। ये हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विडंबना है। किनकी? पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, गंवारों की नहीं, जो बड़े हुए हैं बहुत आगे। भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं तुझे समग्र की बात बताऊंगा। जो समग्र को समझ गया, ऊपर से आवरण बिल्कुल अलग अलग है, सबका सिस्टम अलग अलग है, लेकिन काम सब एक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं यदि समग्र को समझ गए तो। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, एक सेठ की दुकान है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा दुकान पे बैठा है, नोट गिनने में लगा हुआ है, एक जो है कपड़े दिखा रहा है दूसरों को, एक तगादे पे लगा हुआ है, वो आता ही नहीं, कभी दुकान पे नहीं दिखता, एक डीलिंग करने में लगा हुआ है, माल कहां से कैसे मंगाना है, कैसे क्या करना। अब बताओ ये चारों अलग अलग है, काम कर रहे हैं या एक काम कर रहे हैं? उद्देश्य अलग अलग है क्या इनका? बस तो यही मजा है। हमको ऐसा लगता है कि हम जिस सिस्टम में हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, हमने जो पैथी अपनाई है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पैथी है, बाकी तो सब यूं ही है। हमको पता ही नहीं है। भगवान इस गलत फहमी को दूर करेंगे इस भक्ति योग में। क्या बता रहे भगवान? बता रहे मेरा समग्र रूप कैसा है कि जड़ भी मैं ही हूं और चेतन भी। क्या बात है, सब भगवान है। जितनी भी मूर्ति हैं सब भगवान है। हाँ, ये अलग बात है कि हम व्यवहार सबसे यथा योग्य करें, लेकिन है सब भगवान के रूप। कामी से कामी व्यक्ति भी भगवान का रूप है, क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी भगवान का रूप है, लोभी से लोभी व्यक्ति भी भगवान का रूप है। भगवान के अलावा और कुछ, हाँ, हम व्यवहार यथा योग्य करेंगे वो अलग बात है। तो भगवान ने ये बात कही सबसे पहले समग्र रूप में कि जड़ भी मैं ही हूं और चेतन भी मैं ही हूं, है ना। ये 8 भेद बताई दिए आपको। क्षति जल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं। अब भगवान ने कहा जड़ चेतन मैं ही हूं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है हमको। हर व्यक्ति में भगवान दिखते हैं क्या? देखो, एकनाथ संत हुए और तुकाराम जी हुए, ठीक है। तो कहते हैं कि तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो बहुत तुनक मिजाजी थी, वो सब उल्टा सीधा काम करती थी, उनकी कुछ नहीं मानती थी वो, बिल्कुल वो जो कह दें सब उल्टा काम करें। और एकनाथ जी की पत्नी जो थी वो इतनी आज्ञाकारी की थी, वो दिन में ये कह दें कि तुम लालटेन जला के ले आओ तो वो ले आए। वो ये नहीं पूछा कि तुम्हारी फूट गई है क्या, दिन में लालटेन क्यों मंगा रहे हो। दोनों का ऐसा नेचर। तो दोनों ही विट्ठल भगवान के यहाँ जाते अलग अलग, और दोनों ही भगवान से कहते। एकनाथ जी तो कहते महाराज कितनी कृपा है आपकी मेरे ऊपर, ऐसी आज्ञाकारी पत्नी दी है, संत सेवा हो रही है, सब काम हो रहा है, कितनी बड़ी कृपा है आपकी। और तुकाराम जी जाते तो वो कहते महाराज आपकी तो मेरे ऊपर तो असीम कृपा है, अपार कृपा, ऐसी कृपा तो किसी के ऊपर नहीं है। भगवान टेंशन में आ जाते, ये क्या कर रहा है यार। अब देखो आप, क्योंकि वो कहते कि आपने मेरे को ऐसी पत्नी दी है कि मैं यदि घर गृहस्थी में फंसना भी चाहूं मैं उंगली भी रखना चाहूं ना घर में कहीं, तो आपने ऐसा इंतजाम किया कि मैं उंगली नहीं रख सकता हूं। मेरा तो पूरा टिकट काट दिया आपने अपनी तरफ का। बताओ कितनी कृपा है। राग और द्वेष ये 2 बहुत बड़े शत्रु हैं हमारे।
यही माया है। माया का मतलब राग और द्वेष है। राग और द्वेष जब हो जाते हैं ना तो हम चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते हैं। किसी व्यक्ति में यदि हमारा राग हो जाए, मान लो आसक्ति हो जाए, तो क्या उसके दुर्गुण दिखाई देंगे हमको? और किसी से द्वेष हो जाए तो क्या उसके गुण दिखाई देंगे? बस यही माया है। इसके कारण भगवान हमको सब व्यक्तियों में दिखाई नहीं देते, लेकिन भक्त जो होता है ना वो सब में भगवान देख लेता है। व्यवहार फिर भी यथा योग्य करेगा, व्यवहार की बात नहीं हो रही है, तत्व से सब भगवान है। क्यों है ही भगवान। स्वामी जी कहते हैं सोना है तो सोने से आभूषण चाहे 1000 बन जाए, लेकिन सब में मूल में रहेगा सोना। ऊपरी आवरण से भक्त जो है डेविएट नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है भक्त की। और ऐसे भक्त 4 होते हैं, 4 तरह के भक्त होते हैं। भगवान ने बताया 4 तरह से संबंध बना सकते हैं हम भगवान से। हमारा भगवान से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। कौन कौन से भक्त होते हैं भगवान ने बताया, देखिए श्लोक आपके सामने। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृत नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 भक्त हैं अर्जुन मेरे। कौन कौन से? आर्त भक्त। आर्त मतलब संकट पड़े तो सहायता केवल और केवल मेरे से मांगते हैं। जिज्ञासु, क्वेश्चन आए, शंका आए तो मेरे से ही समाधान चाहते हैं, किसी से नहीं चाहते हैं। जैसे कि परीक्षित जी हैं, सुखदेव जी से पूछ रहे हैं सारे प्रश्न। अर्जुन है, सारे प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान की बात सही भी नहीं लग रही है तो भी भगवान से भिड़ रहे हैं कि आपकी ये बात मेरे को सही नहीं लग रही, मेरे को समझाओ। ये जिज्ञासु भक्त है, समाधान चाहता है लेकिन भगवान से चाहता है। और तीसरा अर्थार्थी। अब भाई जीवन है, परिवार है, तो चीजें भी चाहिए, नहीं चाहिए? हम तो ग्रस्त लोग हैं, लेकिन इसको चीजें चाहिए, अर्थ भी चाहिए, धन भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए। तो किससे चाहिए? भगवान से चाहिए, किसी और से नहीं चाहिए। कोई और इसको दे तो उससे लेने को ये तैयार। तो इन तीनों को तो भगवान ने एक श्लोक में कहा। ये 3 तो भक्त हैं मेरे, लेकिन भगवान ने कहा ज्ञानी अलग है। ये तीनों तो एक साथ दिए और ज्ञानी को अलग कर दिया। क्यों कर दिया? भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। क्यों? वही बात आ गई जो हमने शुरू में देखी थी। ये तीनों भक्त तो फिर भी कुछ चाहते हैं भगवान से, लेकिन ज्ञानी क्या चाहता है? ज्ञानी पूछता है भगवान आपकी क्या राजी है, बताओ आप क्या चाहते हो, आपको कैसे मजा आए, हम क्या करें, बोलो। एक टांग पे नाचें आपको तो क्या करें आपके लिए। ज्ञानी ये नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए आपसे, ज्ञानी क्या सोचता है? आपको क्या चाहिए। इसलिए भगवान ने इसको ज्ञानी भक्त कहा। ये सबसे ऊंची उपाधि है गीता की। इसकी ऐसी दृष्टि है कि ये भगवान से पूछता है उल्टा कि बोलो आप किस में राजी रहते हो, आप किस में प्रसन्न हो, हम वही काम करें। आप राजी होने चाहिए। आप सोचो ये इतनी बड़ी सेमिनार 200 आदमियों की कराना, देखो काम तो सब होते हैं लेकिन कोई आसान काम तो नहीं है ना। व्यवस्था करना, सारी छोटी छोटी चीज़ें, 50 चीज़ें होती हैं, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, लोगों को जोड़ना इससे बड़ी बात। क्यों किया है इन्होंने? आपको क्या लगता है? जो लोग भी इसके पीछे हैं 5-7 आदमी, उन्होंने दौड़ भाग यदि की तो क्यों की होगी? आपको क्या लगता है बताइए? कुछ इसमें सेविंग हो जाएगी मेरे ख्याल से। एक हमारे यहाँ पे वो, आप कोई हो तो बुरा मत मानना भाई, है ना हमारे बीकानेर में, हम जब मेरी नौकरी बीकानेर में लगी 98 में, तब हमने वहाँ ये चीज़ प्रत्यक्ष देखी। वहाँ पुष्करणा ब्राह्मण है, उनकी 2 क्वालिटियाँ भाई, कोई हो तो बुरा मत मानना, मैं पहले ही कह रहा हूँ। है तो नहीं कोई? नहीं है तो फिर मैं आराम से कह देता हूँ हम एक बार गए तो हमारे दोस्त ने कहा, जैसे हम गए कि यार खाना खा लो। अरे भाई क्या खाना खा लो यार, अभी थोड़ा गपशप ठोकेंगे, अभी करते हैं खाना। तो पीछे पुष्करणा आ जाएंगे, तुमको एक चीज़ नहीं बचेगी यहाँ। पुष्करणा पाटियाँ साफ कर देते हैं। पुष्करणा ब्राह्मण की खुराक इतनी तगड़ी होती है कि वो टीम आई उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ भी मिलने वाला। एक तो ये गुण है उनका। दूसरा गुण जिसमें मेरे को याद आई उनकी, हम प्राय जाते हैं कहीं पे तो अपना लिफाफा दे देते हैं ना भाई, घर से जो ले गए जिसके लिए कि भाई ये पकड़ो आप, चरानिया साहब ये। पुष्करणा ब्राह्मण लिफाफा पहले कभी नहीं देते।
पहले देखते हैं क्या इंतजाम है, कैसा मामला है, उसके बाद लिफाफा। तो भाई तो 2 दिन में आप भी देख लेना भाई कितनी सेविंग करिए, समझ में आ जाएगा समझ में, ठीक से कोई समझेगा तो क्या उद्देश्य है इनका? सेविंग तो करने, पैसे की कमी इनके पास नहीं, उद्देश्य क्या है? भगवान ने एक आज्ञा दी गीता में, और वो मनुष्य जन्म का सर्वोच्च कर्तव्य है। और आपको ये जो सेमिनार हो रही है, और हम भी जयपुर से जो आए हैं, हम भी इसी स्वार्थ के कारण आए कि भगवान की उस आज्ञा का कुछ हम पालन कर सकें। हमसे ना तो भजन होए, ना हमसे कोई तपस्या होए, ना हमसे कुछ और होए। हमने एक ध्येय बनाया कि भगवान की बात को हम जितना हो सकता है उतने लोगों तक पहुंचाएंगे। उनमें से किसी की बुद्धि में बैठ गई, वो करेगा आगे काम। और वो यदि काम करेगा, जैसे कि अभी नाम लिया महावीर जी ने एमबे का, तो एमबे में मान लो हम तो खैर जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन हमारा कोई डाउन लाइन वाला ढंका निकल जाए, डायमंड निकल जाए, तो बोलो उसकी रॉयल्टी इनकम हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी? कोई करते नहीं है क्या एमबे वाला? आवाज ही नहीं आई। अच्छा, थे वाले ज्यादा हैं एमबे में, रॉयल्टी इनकम आती है एमबे में। ऐसे ही यदि हम भगवान की बात का प्रचार करें, सपोज 3 4 5 लोग ही हमने जोड़े, और उनमें से कोई ऐसा निकल गया जो कि धुआंधार काम करने लग रहा है, तो बोलो उसकी रॉयल्टी इनकम कौन खाएगा? अरे हमारे पास आएगी, फोकट में आएगी। और ये रॉयल्टी इनकम ही जो है ना, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएगी। असली बात यही है, रॉयल्टी इनकम ये स्मार्ट वर्क है भाई। ये एक बार का जो पौधा है ना, ये लग गया ना, अब ये इतना फूलेगा फलेगा कि मत समझो। मैं कह रहा हूं, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा भाव है 200 व्यक्तियों को, 190-200 व्यक्तियों को भगवत गीता सुनाने में निमित्त बन जाना। इसमें से किस व्यक्ति के हृदय में क्या भाव आएगा, कोई क्या काम करेगा, कोई किस तरह भगवान की तरफ चलेगा, मैं कह रहा हूं जो भी इसके पीछे हैं वो धन्य हो गए। ये ऐसा काम है, ये बड़े से बड़े यज्ञ से, तप से और दान से सर्वश्रेष्ठ है। इससे कोई हमको कुछ मिल रहा है ऐसा मत समझना ना, ये असली काम है। आज किसी व्यक्ति को हम भीख मांगता है, उसको हम पैसे दे दें, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, खाना खिला, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भीख मांगने की नौबत नहीं आए उसको, फिर क्या होगा? बस तो वही बात है ये। आज यदि किसी व्यक्ति को हम गीता के सन्मुख कर दें, वो एक अच्छा पति साबित होगा, हेलो, अच्छी पत्नी साबित होगी, अच्छी बहू, अच्छी सास, अच्छा नागरिक साबित होगा, वो समाज का एक अच्छा एक सिस्टम बनाएगा। आप करके देखो, आप भगवत गीता को अप्लाई करके देखो जीवन में, हम जो कर रहे हैं उसमें ब्यूटी आ जाएगी, जीवन में निखार आ जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं यदि किसी के प्रति हम कर पा रहे हैं और हम निमित्त बन पा रहे हैं, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। ये ज्ञानी भक्त है। अब भगवान कह रहे हैं ये ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा है। भगवान कह दें इसके पीछे पीछे मैं घूमता हूं। देखिए एक बहुत रहस्य की बात है, कोई व्यक्ति खूब ऊंचा काम करे और बदले में 100 लोड ले, मान बढ़ाई ले ले, या तनख्वाह ले ले, या फल ले ले, तो उसका कोई एहसान? अच्छा, कोई व्यक्ति आपके पूरे जीवन भर आपका साथ रहे, काम करे और बदले में आपसे कभी कुछ ले ही नहीं, अब आप बताओ उसके एहसान तले आप दबे रहते हो कि नहीं दबे रहते हो? आपसे कुछ चाह नहीं रहा है वो। अच्छा, आप कुछ भी रिएक्शन करो, वो आपके प्रति हमेशा फेथफुल और बढ़िया कर रहा है, अब उसके प्रति आपका भाव क्या है? बस तो भगवान का ज्ञानी भक्तों के प्रति यही भाव है। भगवान इनके पीछे पीछे घूमते, क्यों? क्योंकि भगवान इनके ऋणी हैं। भगवान ने भागवतम में गोपियों से कहा कि मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी, और मैं चाहूं तो भी तुम्हारे इस ऋण को उतार। हां, तुम चाहो अपने सद्भाव से तो मुझे अपने ऋण से मुक्त। क्या बढ़िया बात है भाई। तो हम भगवान के कौन से भक्त बने? ज्ञानी भक्त बनना चाहिए हमको। क्या करना पड़ेगा? भगवान का काम करना पड़ेगा। सत्संग करना, गीता पढ़ना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब तक हमको भगवान का काम करने की ललक नहीं जगे ना, और ये मौका भगवान देते हैं। मुझे खूब याद है
पिछली बार इस्कॉन में सेमिनार थी, मुझे आश्चर्य भी है और याद भी है। चिरानिया साहब हमारी 2 दिन की सेमिनार में लास्ट दिन एंटर हुए और लास्ट दिन में भी लास्ट टाइम पे एंटर हुए। आप सुनना इस बात को और कंफर्म कर लेना भले आप। ये 2 दिन नहीं थे, ये लास्ट टाइम पे एंटर हुए और पता नहीं इन्होंने क्या सुना। 1 घंटे 2 घंटे जितना बैठे होंगे मुझे ये तो याद नहीं है। इन्होंने ये कहा कि सब मैं एक सेमिनार कराना चाहता हूं अहमदाबाद में। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, ये बात मैं आज खोल रहा हूं कि भगवान की कैसी कृपा है इनके ऊपर। कोई 24 घंटे सुन के भी जिस रिजल्ट को नहीं निकाल पाया, जिस क्रक्स पे नहीं पहुंच पाया, भगवान ने कोई इसका इनका पुण्य कर्म होगा, कोई माता पिता की पूर्वजों की कोई होगी पारमी इनके पास डेफिनेटली, कि ये भगवान का काम करने के लिए तैयार हो गए इतनी जल्दी। मुझे बहुत आश्चर्य आया, बहुत आश्चर्य आया मुझे। और कई बार मैं ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, ऐसे ऐसे कि जोश में कर दिया होगा, लेकिन इनका जब मैंने भाव देखा और इनकी टीम वर्क देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में ये जो है मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में है। जो भगवान का काम करेगा, चाहे छोटे स्तर पे करे, चाहे 2 ही लोगों को जोड़े, वो बहुत ही अच्छी स्थिति में। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये किसी भी यज्ञ से, तप से, दान से, सत्संग से भी, गीता पढ़ने से भी ज़्यादा जरूरी है। खुद तरें बहुत अच्छी बात है, खुद का मोक्ष करना बहुत ऊंची बात है, करोड़ों नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे साथ 5 आदमी भी तर जाएं, ये बड़ी बात है। नाव होना बड़ी बात है, लेकिन जहाज होना बहुत अच्छी बात है। ये गीता प्रचार यही ऐसा जहाज है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को बिठा सकते हैं, और जिसने दूसरों को तारने का जो मुद्दा, जो निमित्त बन गया, आपको क्या लगता है उसके कल्याण में कोई संदेह हो सकता है? नहीं हो सकता। ये ज्ञानी भक्त है ना। भगवान ने ऐसा कहा। और भगवान ने फिर देव पूजन की बात करी कि जो कामना बस देवताओं की पूजन करते हैं, भगवान ने कहा वो तुच्छ बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं वो। ये गीता की है। तद भवति यल्प मेधसाम, भगवान ने कहा जो देवताओं का पूजन करते हैं, कैसे? सकाम भाव से। वो क्या है? तुच्छ बुद्धि वाले, मूर्ख है। भगवान उनको मूर्ख कह रहे हैं। भाई देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कह रही है। क्यों? देवताओं के पूजा में बहुत सारे विधि विधान होते हैं और फल मिलता है विनाशी। तो हमको देव पूजन तो करना है, ऐसा नहीं करना है कि देव पूजन नहीं करें। हम देव पूजन सब करें। क्यों करें? देव पूजन करें, कुल देवी का पूजन करें, अपने घर में जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उनको भी मनाएं। कई लोग गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के पता नहीं कहाँ चढ़ जाते हैं छत पे, कुछ नहीं मानते। ना 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 ना, ये गलत बात है बिल्कुल। अपने रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति को कभी भी छोड़ना। ये शरीर कहाँ से आया? पूर्वजों से आया नहीं आया? माता पिता से आया नहीं आया? उनका एहसान है या नहीं? अभी ये वरुण देवता, वायु देवता, इनसे हमारा शरीर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलिए, चल रहा है। तो ये हमको सारी चीजें दे रहे हैं, इसलिए ये कौन हुए? देवता। और हम इनसे लगातार ले रहे हैं। हम कौन हुए? लेवता। अरे हुए कि नहीं हुए भाई? तो लेवता का देवता के प्रति कुछ कर्तव्य नहीं है क्या? देखो, ये लेवता ही नहीं मान रहे हैं अपने आप को। कर्तव्य तो बात जब करें, जब पहले माने तो से कि हम लेवता। अरे भाई, हम ले रहे हैं कि दे रहे हैं? हमने बचपन से लिया कि दिया? ये 2 किलो का शरीर जो 80 किलो का हो गया, 78 किलो का माल, बताओ कहां से आया? कहीं फैक्ट्री में बनाया क्या? तो जो लेवता है, 24 घंटे ले रहा है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि वो पहले तो अपने को लेवता माने नहीं, और माने तभी चुकाने की बात नहीं करे। वो अच्छी बात है क्या ये? तो देव पूजन, देश पूजन, प्रकृति पूजन, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। इस पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। ये जो लिया है उसको लौटाने की, ये ईमानदारी का नाम है। ये यदि हम किसी से 1 लाख लें और लौटा दें, तो क्या उसके ऊपर नाचेंगे क्या? यार तेरे को देख, हमने 1 लाख दे। अरे लिया क्या? पहले तो ही तो दिया। तो ये हो गया देव पूजन। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बस मेरा निवेदन यही है, आप में से जो नए साधक हैं, जो गीता क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं, वो गीता फॉर्म अवश्य भर दें। ऑनलाइन छोड़ें। महावीर जी ऑनलाइन की ज़्यादा बात करते हैं, मैं ऑनलाइन की बात कम करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप फॉर्म लें और गीता क्लास भर दें। बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ भर देंगे तो भर देंगे, कल आप संकल्प लेके आएँ, कल आराम से आप जो है ये फॉर्म भरें और गीता का प्रचार करें। हैं?
हाँ, गेट पे मिल जाएगा फॉर्म। आप गेट पे फॉर्म लें और दूसरों को भी जोड़ें। असली बात यह, खुद तो जुड़े, दूसरों को जोड़ें। इससे आपका बहुत फायदा होगा। हम आपको इसलिए कह रहे हैं बार बार, वरना और इसमें कोई छिपा हुआ पर्पज नहीं है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःखम नस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा गोविंद देव सरकार की जय हो, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय हो, मीरा के गिरधर नागर की, जय हो, सूर के घनश्याम की, जय हो, बृषभानु सुता राधा रानी की, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, जानकी माता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, धरती माता की, जय हो, साधक संजीवनी की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, सब संतों की, जय हो, सब भक्तों की, जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, आज के आनंद की जय हो, हरि बोल, हरि आप बोल। सबको प्रणाम। और कल हम मिलते हैं नाश्ते पर 8 बजे और क्लास में 9 बजे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।